हाँ जी, जैसे टू वे एनालिसिस है हमारे पास। टू वे एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, टू फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टेटमेंट गिवन है ऑन ए फीडिंग एक्सपेरिमेंट फोर टाइप्स ऑफ, नहीं थ्री टाइप्स आना चाहिए यहाँ पर, थ्री टाइप्स ऑफ काउ वेराइटी एंड थ्री टाइप्स ऑफ फूड इज़ गिवन टू द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ABC थ्री टाइप्स की क्या है, ब्रीड हैं, और उन्हें एक टाइप का खाना, दो टाइप का खाना और तीसरे टाइप का खाना इन केजीज में गिवन है। तो उनकी जो आउटपुट है वो पहली काऊ ने इतनी दी है, दूसरी ने इतनी दी है, तीसरी ने, तो इस तरह से हमने रो और कॉलम वाइज अरेंज कर लिया। ठीक है, अब एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीड एंड बिटवीन द राशन एंड एनालिसिस द टू वे अनोवा। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास कॉलम के ऊपर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर कॉलम वाइज भी वेरिएशन है, और ये और मोटे तौर पे टू वे में मतलब वेरिएशन सबसे पहले आपको क्या देखो कि यहाँ रो के सामने अलग चीज़ है क्या, कॉलम के सामने अलग चीज़ है क्या, तो इसका मतलब टू वे हो गया, अलग है। और अगर वन वे होता तो ये ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, टू वे एनालिसिस है। अब टू वे एनालिसिस में ध्यान से देखो कि आपने क्या है, 2 टाइम्स H नोट सेटअप करना है। तो पहले हमें क्या करना है, ब्रीड मैंने ऐसे ही ले लिया, बिटवीन ब्रीड, तो ब्रीड ए टाइप की ऑन एन एवरेज बी और टी, यानी कि सभी का एवरेज वैल्यू सेम दे रखी है। उसी तरह से फीड है, फीड एक तरह का ऑन एन एवरेज दिया है तो भी उसकी वही है, और ये यानी ये 10 किलो दूध देती थी तो ये भी 10 किलो खाने के बाद ये भी उतना ही दे रही है, और ये पहले टाइप की काऊ है, ये दूसरे और ये तीसरे। ठीक है, अब इन्हीं का हमने क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है। जब हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है तो उसमें हमेशा इस तरह से करते हैं कि एटलीस्ट वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, एटलीस्ट वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, या हम ऐसे कर सकते हैं μ1 नोट इक्वल टू μ2 एंड μ3, चाहे ये और इसके इक्वल है बट एक चीज़ डिफरेंट है तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरह से टू वे के मानते हैं। तो पहले वाले का देखो फीड है, फीड, या आप ऐसे भी कर सकते हो और कुछ नहीं तो रो वाइज वेरिएशन, और ये हमारा कॉलम वाइज वेरिएशन, ऐसे भी कर सकते हो आप मोटे तौर पे अगर आपने करना है, रो वाइज और ये कॉलम वाइज। इसी तरह से ब्रीड का आपका क्या है, रो वाइज वेरिएशन है, और ये आपका कॉलम वाइज वेरिएशन है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब हमारे पास दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, रा सम ऑफ स्क्वायर। रा सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, पहली जो वैल्यू है वो मेरी 3 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 6 का स्क्वायर, अप टू 12 वैल्यू है। जैसे हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे सारे हमारी 12 वैल्यू का स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं रा सम ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सभी का क्या है, स्क्वायर करेंगे और उनका सम कर लेंगे, हो गया। अब आपने क्या है, ग्रैंड टोटल करना है, तो आप क्या करेंगे, रो वाइज टोटल कर लें, यहाँ है, यहाँ इनका टोटल लिख दीजिए, और इसी तरह से कॉलम वाइज भी टोटल कर लीजिए। आप देखोगे रो और टोटल यहाँ पर सेम ग्रैंड टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे, 12 ऑब्जर्वेशन का सम, और n हमारी कितनी है, n, तो ये CF फैक्टर निकालने के काम आ जाएगा। अब CF फैक्टर के अंदर क्या है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर बाय n। ये समझो कि स्टेप डेविएशन मेथड में एज्यूम्ड मीन माइनस करते थे, उस तरह से हम ये CF फैक्टर माइनस करते हैं। जैसे x, जैसे हमारे पास म्यू था, म्यू में चेंज करते तो x माइनस ए बाई एच करते थे ना, तो यहाँ समझो कि ये a जो है वो हमारा क्या है, CF फैक्टर है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो तुमने स्क्वायर्ड वैल्यू निकाली है उसमें से आप ऑन एन एवरेज CF माइनस कर देंगे, ये होता है TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सारी ऑब्जर्वेशंस का, हो गया। फिर आपने, मैंने कहा रो वाइज सम ऑफ स्क्वायर, कुछ भी नहीं, हम पहले रो वाइज सम ऑफ स्क्वायर, तो पहली जो रो है उसका 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 का स्क्वायर प्लस में अगली का स्क्वायर प्लस में अगली, यानी कि रो वाइज हमारी एक एक वैल्यू, पहली वैल्यू की रो की सम का स्क्वायर, दूसरी का, तीसरी का, और बाय 3 करके माइनस कर देते हैं। सिमिलरली हमने क्या करना है, कॉलम वाइज कुछ नहीं है, कॉलम वाइज भी वेरिएशन है, कॉलम के ऊपर क्या लिखा है ये डजेंट मैटर, तो मैं सीधा सीधा आपको ये ले लेती हूँ कॉलम वाइज। तो कॉलम कितने, पहले कॉलम का सम का स्क्वायर, दूसरे कॉलम का सम का स्क्वायर, तीसरे कॉलम का, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, माइनस में अपोजिट कितने हैं, जैसे हमने कॉलम का लिया
तो रो कितनी है, अपोजिट से डिवाइड करना होता है। और अगर मैं रो का सम ऑफ स्क्वायर लिख रही हूँ, जैसे हमारे पास 3 ही रो थी तो इसलिए हो गया। अगर 4 होते कॉलम तो मैं इसको रो वाले को 4 से डिवाइड, अपोजिट से डिवाइड करते हैं। अपोजिट कितनी है, रो का कर रहे हैं तो अपोजिट कितने हैं, कॉलम कर रहे हैं तो अपोजिट रो कितनी है, माइनस में सी है, तो ये निकाल लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है एरर, जो TSS निकाला था हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये निकाला था ना, तो TSS में से ये रा सम ऑफ स्क्वायर घटा दोगे और ये वाला घटा दोगे, ठीक है। और फिर आपका जो है हमारा क्या आ जाएगा, टोटल में से रा का भी और कॉलम का भी, तो ये हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब हमने अनोवा सेट करना है। इसी एग्जाम्पल का अनोवा मैंने क्या करना है, जर्नल मैंने ये जान करके बनाया आपका, ये 2 वे एनालिसिस के लिए। रो वेरिएशन बिटवीन रो, वेरिएशन बिटवीन कॉलम, एरर हो गया। अब यहाँ सम ऑफ स्क्वायर तो अभी पीछे से निकालोगे, वो रख दोगे। सम ऑफ स्क्वायर कौन से वाला, ये वाला, यानी कि SR स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपने SC स्क्वायर हो गया, इसको SE स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, दिस। अब हमारे पास, अब आप ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी वैरायटी थी हमारी, रो वाइज, रो कितनी है 3 - 1, कॉलम कितने हैं -1, और फिर टोटल मेरे में से घटा के, यानी कि 11 में से मैं 4 घटा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर का आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से एरर का निकलता है। इन दोनों को सम को 11 में से घटाए तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये जो आपके ये वाले सेकंड कॉलम को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 बार रेशो टेस्ट लगाना है हमने, क्योंकि 2 का वेरिएशन देखना है। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले ये ऊपर लिखा, फिर इससे ये डिवाइड किया एरर से, फिर ये लिखा, फिर एरर से, फिर हमारे पास ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। फिर हम टेबुलेटेड वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, नेट पे से भी आप देख सकते हो। F रेशो टेस्ट की टेबुलेटेड वैल्यू ऐसे करोगे तो उस पर आपको दिखाई दे जाएगी, वहाँ V1 और V2 हैं। तो V1 कौन सा हो जाएगा, F की टेबल के अंदर एट 5% पे देखनी है, 1% पे और 5 पे मिलेगी। तो या बुक के अंदर भी है, V1 हमारा रो वाइज है और ये हम कॉलम वाइज। तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा रो की होती है और सेकंड वैल्यू कॉलम की देख के, और ऐसे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये देखो कि आपको ये मैंने जर्नल बनाया था। अब आपने जो प्रैक्टिकल करना है, ये आपकी एक्सरसाइज जो 2 वे एनालिसिस है, ये मेरे पास बुक पुरानी है, पेज 5.22 पे है। तो उसमें ये वाला जो एग्जांपल है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वालिटी रेटिंग ऑफ सर्विस, और ये कल मैंने इस बार समझाया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ 9.9 सबके बीच में आपने डेसिमल लगा के ये प्रैक्टिकल करना है। हर एक के बीच में आपके पास क्या होना चाहिए, हर एक वैल्यू जो है उसके बीच में आप क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। डॉट का मतलब डेसिमल लगाओगे, हर वैल्यू के बीच में डेसिमल लगा दोगे तो ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इसने स्टेप वाइज आप सीख भी सकते हो कि किस तरह से इसने पहले फर्स्ट रो का सम कर दिया, कॉलम का सम कर दिया, ऐसे रो का। अब ये देखो ऊपर वैरायटी है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वे एनालिसिस है और इसके ये स्टेप्स हैं, आप आराम से सीख सकते हो कि किस तरह से। फिर अनोवा टेबल को इसने डिस्कस किया है। अनोवा टेबल को 2 बार से इसने ये किया है, 2 बार वैल्यू निकाली है। एक तो रो वाइज, बिटवीन कॉलम क्या डिफरेंस है, बिटवीन रो क्या है। आप एक सेट पैटर्न लीजिए, पहले आपने कॉलम लेना है, ये रो, पहले रो लेनी है तो रो की वैल्यू हमेशा लिखिए, ऐसे एक सेट पैटर्न बना लें। फिर इसने कंपैरिजन किया है, फिर कंपैरिजन करने के बाद कितने अच्छे से इसने रिजल्ट को डिस्कस किया है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है तो H नोट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब इस तरह से सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हैंस वी कंक्लूड देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन रेटिंग में नहीं है, लेकिन देयर इज़ इट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सर्विस स्टेशन। एक तरह से सिग्निफिकेंस नहीं आया, लेकिन दूसरी तरह से जो सर्विस स्टेशन है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। फिर आप इनकी मीन वैल्यू निकाल लोगे, है ना, रो वाइज निकाल दी, और फिर आप उनको क्या करोगे, ऐसे इनलिस्ट कर दोगे। तो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल। तो ये आप अपना प्रैक्टिकल भी कीजिए, और एक और न्यूमेरिकल मैं दूंगी, पहले ये आप लोग समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिकल में किए। हर वैल्यू में याद रखें, हर वैल्यू के बीच में डेसिमल लगा के आपको ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है।